क्योंकि जब किसी व्यवस्था में इंसाफ की आवाज कमजोर पड़ने लगती है तो एक दिन वही दबा हुआ दर्द सड़कों पर दिखाई देने लगता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी समाज को लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता की उम्मीदें, उसकी परेशानियां और उसके अधिकारों की आवाज आखिरकार किसी न किसी रूप में सामने आती है। पाकिस्तान में इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ आतंक की आग आम लोगों की जिंदगी निगल रही है तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी प्रांत के बन्नू जिले में दो लगातार धमाकों ने पूरे इलाके को दहला दिया है। इन धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन हमलों को रिमोट कंट्रोल से किया गया कायराना आतंकी हमला बताया है। इस घटना बन्नू के वजीर सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले मरका बेरा इलाके में हुई। यह इलाका पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों से जूझता रहा है। पहाड़ी और अर्ध जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर रहे हैं। बन्नू के जिला पुलिस अधिकारी यासीर अफरीदी ने बताया कि 2 अलग अलग धमाकों में 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने रिमोट कंट्रोल से 2 वाहनों को निशाना बनाया। पहला धमाका फांग मूसा खेल इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि एक डैटसन वाहन यात्रियों को लेकर डोमेल की तरफ जा रहा था, तभी सड़क किनारे लगाए गए विस्फोटक की रिमोट से उड़ा दिया गया। धमाका इतना तेज था कि वाहन पूरी तरह तबाह हो गया और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी खतरा खत्म नहीं हुआ। जब पहले धमाके में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा विस्फोट हो गया। इस हमले में एक और वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। अधिकारियों को आशंका है कि आसपास और भी विस्फोटक उपकरण लगाए हो सकते हैं, जिसके चलते बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस हमले की निंदा की और निर्दोष नागरिकों की मौत पर दुख जताया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के कुछ इलाके लगातार हिंसा की आग में क्यों जल रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद सिर्फ कुछ लोगों की जान नहीं लेती, बल्कि पूरे समाज से शांति छीन लेती है। एक परिवार का सदस्य जब किसी हमले में मारा जाता है तो वह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, बल्कि किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता और किसी परिवार की उम्मीद होता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में भी लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने की खबरें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग महंगाई, संसाधनों के इस्तेमाल और प्रशासनिक नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से कई जगहों पर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई गई है। लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों में लोगों ने आर्थिक परेशानियों और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया। कई प्रदर्शनकारियों ने बिजली, गेहूं और स्थानीय सुविधाओं से जुड़े सवालों को लेकर नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों को विकास, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिलना कितना जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था की असली ताकत सिर्फ शासन करने से नहीं आती, बल्कि लोगों के भरोसे से आती है। इतिहास बताता है कि जब जनता की आवाज को लंबे समय तक अनसुना किया जाता है तो असंतोष बढ़ता जाता है। वहीं जब हिंसा को बढ़ावा मिलता है तो उसका नुकसान भी आम नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। पाकिस्तान के सामने आज 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ आतंकवाद से निपटने की चुनौती है तो दूसरी तरफ अपने ही नागरिकों के भरोसे को बनाए रखने की, क्योंकि किसी भी देश की मजबूती सिर्फ सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके अंदर रहने वाले लोगों की सुरक्षा और संतुष्टि से तय होती है। फिलहाल बन्नू धमाकों की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पीओके में भी हालात पर नजर रखी जा रही है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इन बढ़ती चुनौतियों से कैसे निपटता है, क्योंकि सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि उन आम लोगों की जिंदगी का है जो शांति और सम्मान के साथ
जीना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या किसी भी देश की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों को सुरक्षा और न्याय देना नहीं होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।